जापानीज कल्चर में ऐसा माना जाता है कि जब आप एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई छाता, कोई बर्तन, सोफा या लैंप जैसी चीजों का इस्तेमाल कई सालों से नहीं करते हैं, तब एक रूह उसमें आके बस जाती है। अब देखो, हैरानी की बात तो ये है कि ये कहानियां सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं है। 21वीं सदी की अगर सबसे भूतिया चीज अगर कोई है तो वो है एनाबेला डॉल, जिससे रियल लाइफ भूतिया डॉल की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था। लेकिन रिसेंटली एक शॉकिंग न्यूज सामने आई है कि जो आदमी एनाबेला डॉल का गार्जियन था, उसकी बॉडी एक होटल में मिली है। सोर्सेस की माने तो डैन रिवेरा नाम का एक आदमी असली एनाबेला डॉल को लेकर देश भर में टूर कर रहा था, जब अचानक उसकी लाश उसके होटल रूम में पाई जाती है। मौत का कारण अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। अब अफवाहें ये भी उड़ रही है कि ये असली एनाबेल डॉल मिसिंग हो चुकी है। लेकिन क्या इंडिया में भी इस तरह की कोई कहानी है? जवाब है हाँ। आज मैं आपको मराठा की एक बेहद ही खतरनाक रानी की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसने एक ऐसे अनुष्ठान को अंजाम दिया था जो आज तक तांत्रिक भी करने से घबराते हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बारिश का मौसम अभी हाल ही में खत्म हुआ था और लोगों ने अपने घर से बाहर कदम रखना शुरू कर दिया था। रिया देशमुख भी तुलसी बाग के पुराने मार्केट में घूम रही थी, लेकिन रिया वहाँ शॉपिंग करने नहीं आई थी। वो एक PhD की स्टूडेंट थी जो मराठा एम्पायर की भूली जा चुकी महान रानियों पर रिसर्च कर रही थी। अब रिया ने हाल ही में रानी सावित्रीबाई के बारे में सुना था, जो 17वीं सदी की एक रानी हुआ करती थी और जंग के बीच ही अचानक कहीं गायब हो गई थी। रिया ने सुना था कि तुलसी बाग के इस मार्केट में उसे कई ऐसी पुरानी चीजें दिख जाएंगी जो उस जमाने के राजा रानियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन रिया को ये नहीं पता था कि उसके हाथ एक बहुत ही खतरनाक चीज लगने वाली है। रिया एक हनुमान मंदिर के पीछे वाली पुराने एंटीक्स के दुकान में घुसी। अंदर एक अजीब सा अंधेरा था और रिया को अचानक ही ठंड महसूस हुई। उस शॉप के अंदर ना हर तरह की चीजें रखी हुई थी, पुरानी घड़ियां, टाइपराइटर्स, टूटी हुई मूर्तियां। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी कब्रिस्तान में आ गई हो। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। रिया ने उनसे जाकर कहा कि वो मराठा एरा के पुराने आर्टिफैक्ट्स खोज रही है। उस बूढ़े आदमी की आंखें चमक गई। उसने तुरंत ही रिया को बहुत सारी चीजें दिखानी शुरू कर दी। अलग अलग तरह के कप्स, फ्लावर वेसेस, उस वक्त की ज्वेलरीज। वो लगातार कुछ नया दिखाया ही जा रहा था, लेकिन रिया उन्हें देखते ही समझ जा रही थी कि वो सब नकली है। अब करीब 1 घंटे बाद रिया ने तंग आकर दुकान वाले से पूछा कि क्या उसके पास कोई असली मराठा आर्टिफैक्ट है। तब दुकान वाला कुछ सेकंड के लिए रुक जाता है। वो धीरे से उठकर जाता है और अपने दुकान के साइन को क्लोज कर देता है। इसके बाद वो काउंटर के पीछे गया और नीचे से एक लाल रंग की एक पोटली निकाली, जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था। उस दुकान वाले ने रिया से कहा कि मेम साहब, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो एक बेहद ही कीमती और खतरनाक चीज है। दुकान वाले ने उस पोटली में से एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की की गुड़िया निकाली। उस गुड़िया ने नौवारी साड़ी पहनी थी, जो ट्रेडिशनल मराठी औरतें पहना करती है। इसके साथ ही उस गुड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डांस का पोज कर रही हो। रिया की आंखें चमक गई, क्योंकि ऐसी सेम दिखने वाली डॉल रिया ने रानी सावित्रीबाई की एक फोटो में भी देखी थी। दुकान वाले ने तुरंत ही रिया से कहा कि ये डॉल वो बेच नहीं सकता। रिया निराश हो गया। उसने दुकान वाले से वजह पूछी, लेकिन दुकान वाला जवाब नहीं देना चाह रहा था। नाउ फाइनली बहुत ही पूछने पर दुकान वाले ने कहा कि ये गुड़िया श्रापित है, इसमें खुद रानी सावित्रीबाई का भूत वास करता है। रिया ये सुनकर हंस पड़ी, लेकिन दुकान वाले ने रिया को और भी बहुत सी चीजें बताई। उसने बताया कि कैसे इस गुड़िया को शनिवार वाड़ा में खुदाई करते वक्त पाया गया था और कैसे जो भी उस गुड़िया को घर लेकर जाता उसकी मौत हो जाती थी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि शनिवार वाड़ा खुद हॉन्टेड होने के लिए पूरे इंडिया में फेमस है। फाइनली एक तांत्रिक ने उस गुड़िया पर मंत्र फूंक कर इस लाल कपड़े में बंद कर दिया, लेकिन रिया को इस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने पर्स से 5000 रुपए निकाले और दुकान वाले से जिद करने लगी। फाइनली दुकान वाला भी मान गया, लेकिन इस शर्त पर कि रिया उस गुड़िया पर रिसर्च करने के बाद उसे दोबारा उस लाल कपड़े में बांधकर रखना नहीं भूलेगी। अब रिया ना बेहद ही खुश थी।
उसने तुरंत उस डॉल को निकालकर अपने टेबल पर रख लिया और अपना लैपटॉप खोलकर सावित्री बाई के लाइफ पर रिसर्च करने लगी। बदकिस्मती से ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं बचे थे। एक आर्टिकल में लिखा था कि सावित्री बाई को लवानी डांस बेहद पसंद था, जो मराठा का फेमस डांस फॉर्म है। एक दूसरे आर्टिकल में किसी बच्चे के बारे में लिखा था, लेकिन किसी भी चीज को ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के हिस्ट्री के उस पार्ट को खत्म कर दिया हो। रिया उस दिन रात भर काम कर रही थी और साथ में अपने फेवरेट क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड में चला रही थी। तभी अचानक रात के करीब 2 बजे उसका स्पीकर रुक जाता है और एक पुराना लावनी गीत का ट्यून बजने लगता है। रिया ने अपना फोन चेक किया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बज रहा था। वो उठकर जाती है और स्पीकर को बंद करके आ जाती है। अब रिया की नजर ना डॉल पर जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर किसी ने थोड़ा सा हिलाया हो, लेकिन रिया को लगा कि ये सब उसका भ्रम है। वो काम करते करते टेबल पर ही सो जाती है। उस रात उसे बहुत अजीब सा सपना आता है। उसे एक बड़े किले में आग दिखाई देती है, कोई छोटी लड़की चिल्ला रही होती है और वही सेम डॉल लावनी म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। रिया की आंखें अचानक खुल जाती है। उसकी नजर अपने टेबल पर रखे उस गुड़िया पर जाती है, पर वो गुड़िया वहाँ पर नहीं थी। रिया को याद आया कि उसने उस गुड़िया को सोने से पहले नहीं छुआ था। रिया पीछे मुड़ी और उसने देखा कि वो डॉल जमीन पर गिरी हुई थी, जैसे अभी अभी किसी गीत पर नाच रही हो। रिया ने डॉल को अपने हाथ में ले लिया। उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत सॉफ्ट आवाज में लावनी गीत गा रही हो। अब अगली 2 रातों तक रिया सोई नहीं। जब भी वो अपनी आंखें बंद करती थी, उसे वही सपना आता था बार बार। एक शाही कोट, एक औरत लाल कपड़ों में गोल गोल घूमती हुई और वो डॉल कोने में बैठे सब कुछ देख रही है। चौथे दिन रिया ने सोच लिया कि वो इसके तह तक जाके रहेगी। उसने पुणे यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में खोजना शुरू कर दिया। वहाँ पर हजारों हाथों से लिखे लेटर्स और रिपोर्ट्स थे जो 1700 के हिस्टोरियंस ने लिखे थे। उन पेपर्स में पेशवाज, किंग्स और वॉर्स की बहुत सारी कहानियां थी। कई घंटों की मेहनत के बाद रिया को लेटर्स का एक गुच्छा मिलता है, जिसमें रानी सावित्री बाई होलकर का नाम लिखा हुआ था। अब उन लेटर्स में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस एक चीज उसमें लिखी थी जिसे पढ़कर रिया के रोंगटे खड़े हो गए। जिस रात किले पर हमला हुआ, उस रात रानी साहिबा ने नाचना बंद नहीं किया। रिया को यकीन हो गया कि ये वही रानी है जो उसके सपने में आ रही है। रिया ने पुरांदार फोर्ट जाकर रिसर्च करने का फैसला किया, जहां सावित्री बाई रहा करती थी। वो फोर्ट अब पूरी तरह टूट चुका था। फोर्ट में चलते हुए रिया को कुछ बेहद ही अजीब से ड्राइंग्स दिखाई दिए। एक औरत ने उस डॉल को हाथ में पकड़ रखा था, लेकिन उस औरत का चेहरा किसी ने पत्थर से स्क्रैच कर दिया था। उस रात जब रिया अपने घर में आई ना, तो एक बार फिर वो गुड़िया अपनी रखी हुई जगह पर नहीं थी। वो फ्लोर पर गिरी हुई थी, लेकिन इस बार उस डॉल का पोज बिल्कुल ही अलग था, जैसे वो सच में डांस कर रही हो। रिया ने उस डॉल को दोबारा से उस लाल कपड़े में बांध करके रखने का फैसला लिया, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब अगले दिन जब रिया की आंखें खुली तो वो गुड़िया रिया के बेड पर लेटी हुई थी। अब रिया बेहद ही डर गई थी। उसे जल्द से जल्द किसी की मदद चाहिए थी। वो अपने कॉलेज के हिस्ट्री मेंटोर प्रोफेसर राघव मेहता के पास जाती है, जिन्होंने अच्छे से उस डॉल को एग्जामिन किया। डॉल के पीछे एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब रिसर्च करने में ये पता चला कि ये मोदी स्क्रिप्ट में लिखे गए लेटर्स है। मेरी बेटी यहाँ सो रही है ताकि राज्य सफल हो सके। अचानक हॉल में रखा बल्ब फूट जाता है। रूम में रखा प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगा और ब्लैक एंड व्हाइट में एक औरत नाचते हुए राघव और रिया को दिखने लगी। राघव ने डर के मारे कहा कि हमें किसी भी तरह इस डॉल को खत्म करना होगा। उसने रिया से घर जाने को कहा और उससे वादा किया कि वो सुबह तक इस गुड़िया को जलाकर राख कर देगा। लेकिन अगले दिन जब रिया प्रोफेसर राघव के घर गई ना, तो उसने देखा कि उनकी जान जा चुकी थी। वो गुड़िया वही पास में टेबल पर बैठी हुई थी। अब रिया ये समझ गई थी कि उसने किसी बेहद ही खतरनाक आत्मा को जगा दिया है और अब वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। जब रिया सावित्री बाई पर रिसर्च कर रही थी, तब उसे ये पता चला था कि रानी के वंशज अब भी जिंदा है और सतारा के एक गांव में रहते हैं। रिया के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो तुरंत सतारा के लिए निकल गई। सतारा में पता करने पर उसे एक हवेली के बारे में पता चला, जहाँ इंदुमती नाम की एक 90 साल की बुढ़िया रहती थी। इंदुमती बेहद ही बूढ़ी थी, लेकिन उस गुड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों बाद उनकी आंखें खुली हो। उन्होंने रिया को अपने पूर्वजों की पूरी कहानी बताई, जो कि उनकी दादी ने उन्हें बताया था। एक बार किले पर बेहद खतरनाक हमला हुआ था। युद्ध में राजा की जान चली गई थी। सावित्री बाई और उनकी बेटी किले में डर कर छुपे हुए थे।
उस वक्त राजा के दरबार में एक तांत्रिक हुआ करता था जिसने सुझाव दिया कि अगर हम राजा की बेटी की बलि दे देंगे तो हमारे योद्धाओं को ईश्वर से शक्ति मिल जाएगी और वो सभी दुश्मनों को खत्म कर देंगे। रानी को भनक तक नहीं लगी और पीछे से उनकी बेटी की बलि दे दी गई। जब रानी को यह पता चला तो भरे दरबार में हाथ में अपनी बेटी की गुड़िया लिए उन्होंने लावनी डांस करना शुरू कर दिया और तब तक नाचती रही जब तक उनका किला पूरी तरीके से दुश्मनों के कब्जे में नहीं आ गया। कहा जाता है कि उस रात रानी ने अपने प्यार की शक्ति से अपनी बेटी की आत्मा को उस गुड़िया में बंद कर दिया और अपनी जान लेकर खुद भी उस गुड़िया के अंदर चली गई। तब से लेकर अब तक जो कोई भी उस गुड़िया को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है ना, उसे रानी वहीं पर मार देती है। अब रिया को सब कुछ पता चल गया था कि उस गुड़िया के पीछे की कहानी क्या थी, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर वो गुड़िया रिया से इतना क्लोज कैसे हो गई थी। तो इंदुमती ने जवाब दिया कि तुमने इस डॉल को प्यार देकर खरीदा है, अब तुम्हें ही इसे जिंदगी भर संभाल कर रखना होगा। लेकिन रिया की नींद और चैन सब छिन चुका था। वो दोबारा अपने अपार्टमेंट में आ गई। उसने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की लेकिन हर बार वो वापस आ जाया करती थी। कई हफ्तों तक रिया सोचती रही कि कैसे इस गुड़िया से छुटकारा पाया जाए। तब उसने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को वहीं खत्म कर दिया जाए जहां इन सब की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि सावित्री बाई की बेटी को पुरांदार फोर्ट के एक हिडन चेम्बर में ले जाकर उसकी बलि दी गई थी। रिया रात के अंधेरे में एक बार फिर पुरांदार फोर्ट गई और उस हिडन चेम्बर को खोजने लगी। किले के निचले हिस्से में उसे एक गुफा दिखाई दी जिसके अंदर कोई इंसान दिन में भी नहीं जाए। फ्लैशलाइट और रस्सी के सहारे रिया उस गुफा में नीचे की तरफ उतरने लगी। तल पर पहुंचकर उसने महसूस किया कि हवा बेहद ही ठंडी थी। अब दूसरी तरफ फ्लैशलाइट मारने पर उसे एक छोटा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया जिसपे ताला लगा हुआ था। रिया ने उस ताले को तोड़ा और अंदर गई। अंदर एक पत्थर का चेम्बर था। दीवार पूरी काली हो चुकी थी। एक दीवार पर रानी सावित्री बाई और उनकी बेटी की जली हुई पेंटिंग लटकी हुई थी। चेम्बर के बीचों बीच एक पत्थर का आसन रखा हुआ था। जब रिया ने उस पर फ्लैशलाइट मारा तो वहां वही डॉल बैठी रिया को देख रही थी। रिया उस गुड़िया को लेकर नहीं आई थी, वो अपने आप उस चेम्बर में आई थी और तभी अचानक रिया को महसूस हुआ कि वो उस अंधेरे चेम्बर में अकेली नहीं है। रानी सावित्री बाई खुद उस चेम्बर में घूम रही है। अचानक रिया अपने घुटनों पर गिर गई। अंधेरे से खुद सावित्री बाई निकल कर आई और रिया को देखने लगी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा प्यार था। अचानक रिया की बॉडी अपने आप हिलने लगी। रिया जिसने कभी लावनी डांस नहीं किया था अब बिना रुके नाचे जा रही थी। रिया सावित्री बाई से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, तुम्हें अब रुकना होगा, बस बहुत हो गया। लेकिन सावित्री बाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। इंदुमती वहां पर आ चुकी थी। उसने रिया से रुकने को कहा और फाइनली रिया ने नाचना बंद कर दिया। इंदुमती ने सीधा सावित्री बाई की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी वंशज हूँ, वक्त आ गया है कि तुम अपने गुस्से को त्याग दो और स्वर्ग लोक में चले जाओ। रानी सावित्री बाई इंदुमती को उन्हीं आंखों से देख रही थी जिन आंखों से उसने रिया को देखा था। रिया ने मौका देखकर उस गुड़िया को जला दिया। रानी सावित्री बाई तेज आवाज में चिल्लाई और एक आखिरी बार रिया की तरफ देखते हुए आग में भस्म हो गई। इंदुमती ने रिया से कहा कि रानी सावित्री बाई तुम्हारे अंदर अपनी बेटी को देख रही थी, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ नहीं रही थी। अब रिया वहीं पर बेहोश हो गई। अगले दिन उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुली और रिया को पता चला कि उस रात इंदुमती जी की भी मौत हो गई थी। इंदुमती ने अपना मकसद पूरा कर लिया था। कुछ महीनों बाद रिया ने अपनी थीसिस कंप्लीट कर ली थी। उसने उसका नाम रखा था द क्वीन हु डांस्ड अलोन, द लॉस्ट हिस्ट्री, रानी सावित्री बाई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।